क्या गुरुवार हिंदी की दुनिया के लिए एक बड़ा दिन साबित होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए कि कल पौने 2:15 बजे के बाद से बुकर पुरस्कारों के आखिरी ऐलान शुरू हो जाएंगे। हम सबको मालूम है कि हिंदी की लेखिका गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि बुकर की शॉर्ट लिस्ट में आ चुका है। इन 6 उपन्यासों के बीच जिनमें से किसी एक को बुकर पर सम्मान मिलना है। ये पहली बार होगा कि हिंदी की दुनिया को बुकर सम्मान मिलेगा। भारत के लिए बुकर नया नहीं है। भारत में इसके पहले किरण देसाई को, अरविंद अडिगा को, अरुंधति राय को, कई लेखकों को बुकर सम्मान मिल चुका है। लेकिन हिंदी में भारतीय भाषाओं के भीतर पहली बार कोई कृति इस मुकाम तक पहुंची है। ये हिंदी के लिए कई लिहाज से एक बड़ी बात है। पहली बात तो ये कि अगर ये पुरस्कार हिंदी को मिलता है तो हिंदी के प्रकाशन का संसार कहीं और विस्तृत होगा। पश्चिम की दुनिया की नजर हिंदी की दूसरी कृतियों पर बढ़ेगी। वैसे हाल के वर्षों में हिंदी की कई श्रेष्ठ कृतियों के अंग्रेजी अनुवाद हुए हैं, दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं और दूसरे देशों में हिंदी के लेखन संसार को कुछ ध्यान से देखे जाने का चलन बढ़ा है। अभी पेरिस में जो हाल के दिनों में पुस्तक मेला हुआ, वहां बाकायदा हिंदी का एक अलग सत्र था और अलका सरावगी जैसी लेखिका उसमें शामिल थी। तो हिंदी की दुनिया बड़ी हुई है। कल का पुरस्कार इसको और बड़ा बना सकता है। गीतांजलि श्री को हिंदी में भी कम लोग जानते थे। गीतांजलि श्री एक ऐसी लेखिका हैं जो लोकप्रिय होने के चक्कर में नहीं पड़ती हैं। वो लगातार उनका लेखन मन के और समाज के आपसी अंतर्द्वंद के बीच से बनता हुआ एक जटिल किस्म का लेखन है। आप उसको पढ़ते हैं तो आपको वो सूक्ष्म सच्चाइयां आपके सामने आती हैं जो अन्यथा अनदेखी रह जाती हैं। उनका उपन्यास हमारा शहर उस बरस, उनका उपन्यास तिरोहित, उनके उपन्यास रेत समाधि उनके इसी लेखकीय कौशल के प्रमाण हैं। लेकिन इस सवाल पर अब दूसरे सिरे से विचार करें, क्या गीतांजलि श्री को पुरस्कार न मिला तो वो छोटी हो जाएंगी? निश्चित तौर पे नहीं। हम जानते हैं कि पुरस्कार जो है वो लेखकों को बनाते नहीं है। लेखक भले पुरस्कारों की हैसियत बड़ी करते हैं। लेखक जो है पुरस्कारों से उनका ये जरूर फायदा होता है कि एक वैश्विक नजर उन पर पड़ जाती है, जो बुकर के बाद हमने देखा है कि गीतांजलि श्री के मामले में हुआ है। हम पा रहे हैं कि गीतांजलि श्री की कृतियां इन दिनों बाजार से गायब हैं। उनके इंटरव्यूज तमाम जगहों पे आ रहे हैं। तो इस लिहाज से बुकर का मिलना न मिलना गीतांजलि श्री के रचनात्मक लेखन को कोई बड़ी मदद देने वाला है ऐसा नहीं है। लेकिन एक लेखक के रूप में उनकी मान्यता को और उसके साथ साथ हिंदी के संसार को वो एक बड़ी वैश्विक अपील से जोड़ सकता है। तो ये जो चीज है वो कल खासतौर पे ध्यान देने की बात है। कल 2:15 बजे से बुकर की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं क्या वाकई इस वर्ष का बुकर सम्मान हिंदी की लेखिका को मिलने जा रहा है। ये आज के नए भारत की, उसके नए सांस्कृतिक मानस की जो तस्वीर बनाई जा रही है, उसके समानांतर एक ऐसी कृति को पुरस्कार होगा जो एक दूसरे भारत को, जो छूटा हुआ भारत है, जो सरहदों के पार जाता, जो कई तरह के लैंगिक और भाषिक विमर्शों के पार जाता भारत है, उसकी बात करती कृति है। तो कल का इंतजार कीजिए।